वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 सुबह प्रसंग काव्य की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, सुबह सुबह घर के सभी लोग किस कार्यों में व्यस्त है। तो सुबह सुबह में घर के लोग सभी सफाई के कार्यों में व्यस्त है। सी। दूसरा, रेशमा किस बीमारी से पीड़ित थी। तो रेशमा पोलियो की बीमारी से पीड़ित थी। सी। तीसरा, परिवार के सभी सदस्य रेशमा को क्या समझते थे। तो परिवार के सभी सदस्य रेशमा को आंखों का तारा समझते थे। सी। चौथा, गोलू के लिए रेशमा क्या लाती थी। तो गोलू के लिए रेशमा टॉफी लाती थी। बी। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, रेशमा बहुत खलजगिया लड़की है। तो रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। दूसरा, रेशमा की शारीरिक कमी कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। तीसरा, रेशमा आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। चौथा, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। सही। दूसरा, रेशमा अपने काम के लिए परिवार पर निर्भर रहना चाहती थी। गलत। तीसरा, दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। सही। चौथा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था। तो सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्दों यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो पहला, प्यार यानी कि द्रोणा, भलाई यानी बुराई, सत्य यानी असत्य, सजीव यानी निर्जीव, बुरा यानी भला, अंधेरा यानी के उजाला। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसके नीचे रेखा खींचिए। तो पहला, रेशमा यानी कि हिम्मत वाली लड़की है। तो विशेषण क्या आएगा, हिम्मत वाली। दूसरा, छोटा लड़का फिसल गया। तो क्या आएगा, छोटा सा। तीसरा, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो नई। चौथा, कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। तो वफादार। प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो पहला, इसीलिए और ताकि से हमें वाक्य बनाना है। तो सड़क पर अकस्मात हो गया इसीलिए लोग जमा हो गए। दूसरा, मेले में पुलिस आ गई थी ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ताकि। दूसरा, क्योंकि और जबकि, आज सड़क पर पानी था क्योंकि बारिश हुई थी। मेरी बहन पढ़ने में कमज़ोर है जबकि मैं बहुत होशियार हूँ। तीसरा, और देखो कोई इस और आ रहा है। सीता और गीता बहनें हैं। मैं और मैं आज भावनगर जाऊंगा। बाग में कई फूल है। आगे का प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा, परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। तीसरा, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो रात को हमने सुंदर सपने देखे। चौथा, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप का झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। पांचवा, मैंने किताब पढ़ी। मैंने किताबें पढ़ी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो राम अपनी माँ का आँखों का तारा है। आगे का, हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। मैं घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बताता हूँ।
तीसरा, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। रेशमा की सभी लोगों ने पीठ थपथपाई। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला आएगा तूफान, दूसरा निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, सुंदर और शुभ। प्रश्न 10, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाधा, तो जिंदगी में कई बाधाएं आती है। दूसरा, उत्सुकता, तो मुझे सर्कस देखने की उत्सुकता है। तीसरा, दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथा, बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पांचवा, व्यवस्थित, तो मैं आज काम में बहुत व्यस्त हूँ। प्रश्न 11, प्रस्तुत घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखें। तो पहला आएगा रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा, भोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। तीसरा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। चौथा, माँ ने रेशमा को कहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, रेशमा बाजार से क्या सामान लाई? तो रेशमा बाजार से लड्डू बनाने का सामान और गोलू के लिए टॉफी लाई। दूसरा, गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था? तो गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था। तीसरा, घर के सभी लोग क्यों सफाई कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट था, इसीलिए घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। चौथा, सब रेशमा को किस लिए शाबाशी देते हैं? तो रेशमा ने गोलू को जलने से बचाया, इसीलिए सब लोग रेशमा को शाबाशी देते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, रेशमा ने अपनी माँ को काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने बर्तन और डिब्बों की सफाई की, डिब्बों पर लेबल लगाए, माँ को जो वस्तुएं बाजार से लानी थी वह उसे लेकर आई, इस प्रकार मदद की। दूसरा, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था, उसने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद रेशमा ने उसे पटाखे को जलता देख लिया था। पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। तीसरा, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता थी। पति दफ्तर गए थे, बेटा गोलू बहुत छोटा था, दादा और दादी बुजुर्ग थे, इसीलिए रेशमा ने अपनी माँ को परेशान देखकर कहा कि मैं सामान ले आती हूँ। प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा, रेशमा की शारीरिक कमी उसे इरादों में बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो पोलियो की बीमारी के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, परंतु इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत हारी थी। रेशमा सभी काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो के कारण रेशमा के पैर काम नहीं कर रहे थे, उस पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था, इसलिए रेशमा की शारीरिक कमी कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। प्रश्न 3, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। पोलियो के कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसकी यह शारीरिक कमी सभी उस काम में बाधा नहीं बनी, कभी उसी काम में बाधा नहीं बनी। रेशमा अपनी सभी काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। नीचे दिए गए व्यक्तियों के चित्रों को पहचानकर उनके नाम और सिद्धि बताइए। तो यह पहला नाम है लुई ब्रेयल। सिद्धि है अंधजनों के लिए लिखने और पढ़ने की लिपि की खोज की। दूसरा, हेलन केलर। तो हेलन केलर ने अंधे होने के बावजूद आर्ट्स ग्रेजुएशन किया। तीसरा, सुधा बहन।
तो विश्व की प्रथम अंध महिला सरपंच जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। चौथा, होमर ग्रीस के अंध महाकवि है। इलियन और ओडिसी उसके लिखे महाकाव्य है। पांचवा, सूरदास तो अंध कवि के उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई गीतों की रचना की। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।